पढ़ेंगे। षष्ठः पाठः, पाठ का शीर्षक है गृहं शून्यं सुता बिना। घर सूना है, किसके बिना? सुता बिना, सुता पुत्री के बिना घर सूना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। इसका वाचन करते हैं पाठ का। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी भातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे, सर्वं कुशलं खलु? माला आम शालिनी कुशलिनी अहम, तदर्थं किम आनयानि? शीतलपेयं चायं वा? शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वे सह भोजनम् एव करिष्यामि। भोजनकाले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि नोक्तम्। राकेशः भगिनी शालिनी दिष्टया त्वं समागता, अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेय तत् सम्पादय। शालिनी किं भवत्? भातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, अहं तु ह्यः पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। तो इसका अर्थ देखते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी इस घर की बेटी है, जो इसकी शादी हो चुकी है, तो वह अपने ससुराल से पिता के घर आई हुई है। तो शालिनी ग्रीष्मावकाशी, ग्रीष्म गर्मी के छुट्टियों में पिता के घर आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत, उसका स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। परम तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते, परंतु उसकी भातृजाया, उसकी भौजाई उदासीन इव दृश्यते, भाई की पत्नी उदासीन इव दृश्यते, उदासीन दिखाई देती है। शालिनी पूछती है भातृजाए चिंतिता इव प्रतीयसे, भातृजाए चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित दिखाई देती हो। सर्वं कुशलम खलु? सर्वं कुशलम, सब कुशल तो है, कल बने निश्चय। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल से हूँ। तदर्थम किम आनयामि, अब यहाँ पर वह बात को बदल करके आगे कहती है कि तदर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लाना है, क्या ले आऊँ? शीतल पेयम चायम व, शीतल पेय अर्थात शरबत ठंडा या चाय,
शालिनी अधुना तू किमप न वांछामि। अब शालिनी कहती है अधुना माने अब, तू माने तो, किमपि कुछ भी नहीं, न वांछामि कुछ भी नहीं चाहती हूँ, वांछामि चाहती हूँ, इस समय तो कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रौ रात्र में सर्वैः सह सभी के साथ भोजनम एव करिष्यामि भोजन ही करूंगी। भोजन काले भी मालया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की मनोदशा की माला स्वस्थ नहीं, माला के मनोदशा स्वस्थ नहीं दिखाई देती है, अर्थात माला स्वस्थ नहीं दिखाई देती है। परम सम्मुखेन किमपि न उक्तम नोक्तम न उक्तम नोक्तम, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है, अर्थात किसी को कुछ बताती नहीं है। राकेशः भगनी शालिनी दिष्टया तुम समागता। भगनी शालिनी, बहन शालिनी, तुम दिष्टया समागता भाग्य से आ गई हो। अद्य मम कार्यालय, आज मम मेरे कार्यालय सत्य में एक वचन, मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, महत्वपूर्ण बैठक गोष्ठी का आयोजन अचानक हो गया है। अद्यैव मालया चिकित्सया सह मेलनस्य समयः निर्धारितम्। तः अद्य एव आज ही, अद्य माने आज, एव माने ही, आज ही माला के चिकित्सक से के साथ मिलने का समय भी निर्धारित हुआ है। तुम मालया सह, तुम माला के साथ चिकित्सकाम प्रतिगच्छ, चिकित्सक के डॉक्टर के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम यदि विधेय तद संपाद्य, उसके परामर्श के अनुसार, राय के अनुसार जो कुछ भी हो उसे करो। शालिनी किम भवत, क्या हुआ? भातृजाय स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भातृजाया का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, न अस्ति अच्छा नहीं है। अहम तो यह, मैं तो कल से ही पश्यामि देखती हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। ऐसा कल से ही मैं देखती हूँ कि वह स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है। राकेशः चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। गच्छ लोट लकार, गच्छत गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, तुम है इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मालया सह, यहाँ सह साकम संसार्धम योगे तृतीया, तो यहाँ हो गया मालया। मार्गे स सर्वम ज्ञापयिष्यसि, रास्ते में वह सब कुछ बताएगी। माला शालिनी च चिकित्साम प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुत, माला और शालिनी चिकित्सक के पास के प्रति गच्छन्तौ जाती हुई बातचीत करती है। शालिनी किम भवत, क्या हुआ? भातृजाए का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। माला कहती है शालिनी अहम, मैं मासत्रयस्य 3 महीने का गर्भ स्वकुक्षौ अपने कोख में धारण करती हूँ, अर्थात मेरे कोख में 3 महीने का गर्भ है। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई, तव माने तुम्हारा षष्ठी, तव यो स्माकम रारेरी, तो तुम्हारे भाई का आग्रह है यत् कि अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातेत। यदि अहम, मैं
लिंग परीक्षणम कार्येयम, लिंग परीक्षण कराकर कुक्षौ कन्या अस्ति, यदि कोख में कन्या है तो गर्भम पातीयम, तो गर्भ को नष्ट कर दे। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं अत्यंत उद्विग्न हूँ, उद्विग्न हूँ। परम तौ भ्राता वार्ताम एव न सुनोति, परंतु तुम्हारे भाई तो बात ही नहीं सुनते हैं, ऐसा माला कहती है। आज का यही तक, बाकी आगे कल पढ़ेंगे और इसको पुनः पढ़ करके इनके अर्थों को समझने का प्रयास करें। बाकी आगे